ओके लेट्स बिगिन ब्रो। तो दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट, धक्के का थर्ड पार्ट। तो तो फिनिशिंग टचेस दें जी इंटरव्यू का की प्रिपरेशन आपने कैसे की? इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस तरह से की कि मैंने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल्स को रीड आउट करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपनी जो पब्लिकेशन थी उसको एक बार मैंने रीड आउट कर लिया जो भी थी। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मेन चीज़ था उसको मैंने फॉलो किया उसके बाद मैंने मेन चीज़ के अंदर देखी वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी मैंने डिपार्टमेंट देखा, उसको पूरी स्क्रीनिंग की उसके बाद यूनिवर्सिटी को। उसके बाद फिर मैंने ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एक्सपीरियंस है आई थिंक किसी जो भी है। तो इसके बाद मैंने इसको नहीं, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू ही शेयर करना होता है, अपनी जर्नी शेयर करनी होती है जो आपने उससे सीखा। बाकी अब वो कोई उसे कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकता, बस यही पता हो सकता है अगले को ये सुन के इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस देख के मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा और क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। बाकी अपने केस से रिलेट करें आप तो आपको समझ लग जाएगी। तो हाँ, आप करो शेयर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जी, उसके बाद भाईजान इस तरह से हुआ कि मैंने 3 से 4 प्रोफेसर इसके अंदर 14 डिपार्टमेंट उसमें से मैंने 2 रिसर्च ग्रुप जो उसको मैंने हाईलाइट किया और मेजर किया, क्योंकि उसमें से एक जो रिसर्च ग्रुप था वो एमरेट्स प्रोफेसर थी। उनकी बहुत माशाल्लाह काफ़ी रिनाउंड रिसर्चर्स थी कंप्यूटर साइंस के, बट उनका काम जो था वो बायो मशीन लर्निंग। So that was a kind of improvisation, troubleshooting. We were having a lot of problems doing it directly. He couldn't join, so we had to do something out of the box. So that was not it. The live video got interrupted, and I couldn't do that even anymore. And whatever he told me until that, I thought that was something really special for you guys to know. So I asked him to make a video himself on his interview experience and share it with me. So now we're gonna watch the video which he sent me. There is a lot to learn. This kid has made all of us proud. This is amazing. Like, you will listen to his interview and you will realize that yes, this is what we need to do and this is what we should have done. We can all see that. So enjoy. जी अस्सलाम वालेकुम शरोज़ भाई। अच्छा शरोज़ भाई, जो इंटरव्यू की मेरी जो प्रिपरेशन थी स्कॉलरशिप के हवाले से यूनिवर्सिटी वरोना के अंदर जो मेडिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स MS मेडिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मेरा जो एडमिशन हुआ था, तो उसके अंदर इस तरह से था कि मैंने जो उसकी कह लें कि जो स्क्रीनिंग मैंने स्टार्ट जिस तरह से की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, वो इस तरह से की कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो अपने कोर्स के रिलेटेड जो उनका कोर्स कंटेंट्स थे जो मैंने 2 साल के अंदर 2 ईयर पढ़ने थे उधर, उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने उधर सर्च किया उनकी वेबसाइट पे और उस डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वरोना को सर्च किया काफ़ी इन डिटेल, और फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो मेरा जो मेडिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसको A to Z उसकी जो भी एलिमेंट्स थे वो मैंने कहने के सारे मैंने देख लिए। उसके बाद मैंने जो मेन चीज़ मैंने इसके अंदर फोकस मुझे की, मैंने इसको की है कि वो मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन और CV को मैंने काफ़ी एक बार मैंने उसको रीड आउट कर ली चुका था। उसके बाद फिर मैंने इस डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोफेसर्स थे उनके जो रिसर्च ग्रुप थे उसके अंदर जो क्या काम कर रहे हैं, और वो मैंने काफ़ी 2 से 3 मैंने हाईलाइट कर लिए थे रिसर्च ग्रुप के हवाले से। उसके बाद फिर मैंने इसको कहने के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और एट द एंड मैंने जब मेरा इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी वो कहने के 20 मिनट्स थी, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चनिंग की है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने मेरे से पहले पूछा कि आप अपना तारुफ़ करवाएं, तो मैंने उनको अपना तारुफ़ करवाया। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चनिंग की है, मैं बेसिकली जो उन्होंने थ्रू आउट जो इंटरव्यू मेरे से जो क्वेश्चनिंग की है वो ज़्यादा से जो क्वेश्चनिंग इस तरह की है उन्होंने माई एक्सपीरियंस के मैं उनको आंसर्स देता था, उन्होंने मुझसे एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं, और उन्होंने जो बैक क्वेश्चन जो मेरे साथ किए हैं और वो मेरे जो मैं आंसर देता उसमें से उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की है। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चनिंग की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे से पूछा कि इंट्रोडक्शन योरसेल्फ,
और उसके बाद उनको मैंने ये ब्रीफली बताया, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आपका इस कोर्स के अंदर क्या मोटिवेशन है, और उसके बाद आपकी और थर्ड वन पे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हैं, इस कोर्स में क्यों आना चाहते हैं, और उसके बाद आपका रिसर्च एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी CV, आपकी बैकग्राउंड रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, और उसके बाद आपका जो रिसर्च मोटिवेशन इस कोर्स के अंदर क्या थी जिसकी वजह से हम आपको अगर हम स्कॉलरशिप दें तो आप किस बेस पे हमारे लिए आप क्या बेनिफिट आप हमारे डिपार्टमेंट को या हमारी फैकल्टी को और इन फ्यूचर हमें क्या देंगे। ये उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की, और उसके बाद उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चनिंग की कि आप अगर कह लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो इस डिपार्टमेंट में आप किस रिसर्च ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले से 2 से 3 कह लें कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो ग्रुप्स थे उनको मैंने हाईलाइट कर चुका था। उसमें से अनफॉर्चुनेटली कह लें कि किस्मत से कह लें कि एक जो प्रोफेसर था वो उसी ग्रुप कह लें कि इंटरव्यू के अंदर बैठा हुआ था, और उसमें से 1 से 2 प्रोफेसर जो थे वो उनके रिसर्च ग्रुप को मैंने बताया कि इसको मैं करना चाहता हूँ इस ग्रुप्स के अंदर, और इस वजह से ये इनका ये एम ऑफ इंटरेस्ट है और ये इनका रिसर्च मोटिवेशन है। और मैंने जो बेसिकली जो मैंने चीज़ें जो फोकस की इंटरव्यू के दौरान और जो कह लें कि मुझे जो मैंने फ़ेस की हैं वो मैंने सबसे ज़्यादा उनकी वो देखा कि उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चनिंग डीप मेरे आंसर्स में से ही करते थे मेरे साथ। और कह लें कि उसके बाद उन्होंने मेरे एट द एंड उन्होंने मैं जो अपनी पब्लिकेशंस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 7 पब्लिकेशंस थी अर्ली जो अप्रोक्सीमेटली और मैक्सिमम अब तक जो हैं, तो उसमें से कह लें कि उन्होंने मुझे एक कहा कि आप एक डिफ़ेंड करें, तो मैंने फिर उनको एक अपनी पब्लिकेशन डिफ़ेंड की। और बेसिकली उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अगर आप इस कोर्स को परस्यू आगे नेक्स्ट करते हैं तो आपका जो प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड है और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है वो आप क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैं हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी लैब में काम करता था और अपने डिपार्टमेंट के अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सुपरवीजन ऑफ डॉक्टर उस्मान अली शफाक। तो उसके बाद जो मैंने आगे जो उनके कह लें कि परस्यू उनको बताया कि मेरा बेसिकली जो इंटरेस्ट था वो स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और उसके बाद ह्यूमन कह लें कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और ह्यूमन मॉलिक्यूलर साइंसेस के अंदर था, जिसकी वजह से मैं कह लें कि इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर मैं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे, और उसके बाद मैंने फिर एट द एंड उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चनिंग की। उसके बाद कह लें कि एक और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए विन करते हैं तो आपका मेन इंटरेस्ट क्या होगा, आप हमें एक रिसर्च ग्रुप बताएं, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी 3 रिसर्च ग्रुप बता चुका था। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं एक रिसर्च ग्रुप है जो मेरे मोस्ट रेलिवेंट है वो DNA कंप्यूटिंग है और उनका काम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स एल्गोरिथम पे है, तो मैं उसको ज़्यादा परस्यू करूँगा। तो उन्होंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और उस एट द एंड कह लें कि मुझे 12 डेज़ के अंदर उन्होंने मुझे ईमेल कर दी कि आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं टॉप 3। और बेसिकली मैं इस कोर्स के अंदर पाकिस्तान से सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो इस कोर्स में इस ईयर सेलेक्ट हुआ हूँ, और इस स्कॉलरशिप के अंदर मैं देखा जाए तो उसके अंदर भी मैं ही सिलेक्ट हुआ हूँ स्कॉलरशिप के अंदर, क्योंकि जो पाकिस्तान से बेसिकली रीजन से। और 3 स्कॉलरशिप उन्होंने अवार्ड की हैं, उसमें से 2 जो हैं वो फॉरेन कह लें एप्लीकेंट हैं, और थर्ड में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। तो जो मेरा इंटरव्यू के उन्होंने मार्किंग की है वो इस तरह से की थी कि मेरी CGPA, लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद मेरा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद एट द एंड उन्होंने जो इंटरव्यू के दौरान जो मेरी क्वेश्चनिंग की और उसके अंदर जो मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस रहा वो कह लें कि उन्होंने उसके बेस पे 19 आउट ऑफ 100 मुझे उन्होंने स्कोर दिया, मार्क्स दिए। तो ये मेरा सारा इस तरह से मेरा इंटरव्यू का ये प्रोसीजर था, और ये स्कॉलरशिप विन का ये सारा इस तरह से गाइडलाइन थी मेरे, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अचीव कर सका। और इसमें MS मेडिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये मेरिट बेस पे मुझे मिल सकी। तो ये मेरा शॉर्ट्स का इंट्रोडक्शन था इसके अकॉर्डिंगली। तो बस ये इसके बाद कह लें कि अब बस उनका ऑफ़र लेटर का वेट है, तो ये बस इसके था। बहुत शुक्रिया।